Hello friends, today I'll be discussing a new topic which is WebDriver. WebDriver जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, एक लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी जो है साइमन स्टेवर्ड जो गूगल का लीड इंजीनियर था उसने ये डिज़ाइन करी है। और बेसिकली लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने आरसी का भी एक सेशन लिया था आपके साथ। तो आरसी के सेशन के अंदर हम लोगों ने आरसी का डिसएडवांटेजेस आपके साथ डिस्कस करी थी और बताया था कि ये डेप्रिकेट हो गई है, ठीक है ना। तो अब जो लेटेस्ट में हम लोग जो यूज करते हैं वो सेलेनियम 2.0 यूज करते हैं, ठीक है ना। सेलेनियम 2.0, तो सेलेनियम 2.0 मतलब कि जो वेब ड्राइवर और ग्रिड जो दो हमारी लाइब्रेरीज हैं इनको हम लोग सेलेनियम 2.0 कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वेब ड्राइवर का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इसके अंदर वेब ड्राइवर के अंदर हमारे को जो लाइब्रेरी है वो है org.openqa.selenium.star, जिसके लिए मेरे को सेलेनियम की जो वेबसाइट है, जो पहले जो था वो selenium hq.org के नाम से थी, अब selenium.dev के नाम से वेबसाइट है। वहां से हम लोगों को सेलेनियम की जार फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, जो वो मैं नीचे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले उसको कॉन्फ़िगरेशन वेब ड्राइवर का कैसे करेंगे वो चीज़ आगे देखेंगे, पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेज नंबर 1 जो आपके सामने लिखा हुआ है वो ये है कि जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है वो स्टैंड अलोन सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है और हमारी जो जावा की एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली ब्राउजर से कनेक्ट हो जाती है, इसीलिए इसके ऊपर कोई सर्वर डिपेंडेंसी नहीं होती है। दूसरी चीज हम लोगों ने जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि अभी तक आपने जब आरसी का प्रोग्राम देखा था लास्ट, तो आपने देखा था एक ही डिफॉल्ट सेलेनियम मेरे पास क्लास थी, चाहे मैं फायरफॉक्स के ऊपर ऑटोमेशन कर रहा हूँ, चाहे क्रोम पर कर रहा हूँ, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर कर रहा हूँ, उसके लिए हमारे को डिफरेंट क्लासेस नहीं दे रखी थी, एक ही क्लास थी डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास। और वो डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, ब्राउजर को ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, जिसके लिए मेरे को बीच में एक मिडलवेयर चाहिए था, स्टैंड अलोन सर्वर चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हर एक ब्राउजर के लिए डिफरेंट क्लासेस बना रखी है। जैसे अगर आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो अगर मेरे पास फायरफॉक्स ब्राउजर है जिस पर मेरे को कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट क्लास है, वो है फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास, जो कि किसको यूज करती है, जो कि गीको ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर को यूज करती है फायरफॉक्स पर काम कराने के लिए। तो ड्राइवर का मतलब जैसे वो बताया था चलाने वाला, तो फायरफॉक्स का ड्राइवर क्या काम कर रहा है, फायरफॉक्स को ऊपर कंट्रोल लेकर उस पर कमांड्स एग्जीक्यूट करवा रहा है। वैसे ही अगर मेरे को क्रोम ब्राउजर के ऊपर काम करना है, ठीक है ना, तो क्रोम ब्राउजर के लिए मेरे पास क्या है, क्रोम ड्राइवर क्लास है, जो कि क्रोम ड्राइवर को यूज करके क्रोम के ऊपर ऑटोमेशन करने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारे को क्या है, डिफरेंट क्लासेस दे रखी है फॉर डिफरेंट ब्राउजर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करा था आरसी के अंदर, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज नहीं कर पाता था आरसी, तो वो हम लोग वेब ड्राइवर में अब हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो वेब ड्राइवर के अंदर अब हमारा नेटवर्क बेस्ड टेस्ट हो गया, या एपीएम को यूज करके मोबाइल टेस्टिंग मेरे को करनी है मेरे को, ठीक है ना, या मेरे को वीडियो टेस्टिंग करनी है, या मेरे को ग्रिड को यूज करके नेटवर्क बेस्ड टेस्ट लिखना है, वो सब काम हम लोग वेब ड्राइवर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि हम लोगों ने आरसी में जैसे आपके साथ बताया था कि जो कमांड्स एग्जीक्यूट होती है वो जावा स्क्रिप्ट को यूज कर एग्जीक्यूट होती है, जिसकी वजह से वो ब्राउजर डिपेंडेंट था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्योर जावा लैंग्वेज, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारी जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो भी कमांड्स लिखी गई हैं वो प्योर जो है जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, जिसकी वजह से वो किसी प्रकार से ब्राउजर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ वाला, वो वाला चीज को देखिए, हमने आरसी को कराने का ऑब्जेक्टिव ये था वेब ड्राइवर से पहले, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सको कि उसमें क्या था और उसमें क्या कमी थी और इसको उसको क्यों डेप्रिकेट करा गया, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक सेशन पहले आपके साथ आरसी का डिस्कस कर लिया था। तो आरसी के अंदर जैसे आप काम कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि हम लोग क्लिक कर रहे थे और क्लिक के अंदर हम लोग पैरामीटर भेज रहे थे कि कहाँ क्लिक करना है, लोकेशन, ठीक है ना। तो उस वजह से हम लोगों का क्या होता था कि अगर तो उस लोकेशन पर एलिमेंट मिल गया तब तो क्लिक हो जाएगा, लेकिन अगर उस लोकेशन पर एलिमेंट नहीं मिला तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते थे, हम बोलते थे कि आप थ्रेड डॉट स्लीप लगा दीजिए, मतलब कि एलिमेंट अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। तो आप क्या है, तो वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी थी कि पहले प्रोग्राम को चलाओ और अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो उसके अंदर क्या लगा दो, स्लीप लगा दो, ताकि वो वेट करने लग जाए हमारा, ठीक है ना। लेकिन वो करेक्ट वे नहीं है। तो करेक्ट वे क्या है, वो ये है कि हमेशा जो है अगर एलिमेंट
फाइंड होना चाहिए, उसके बाद क्लिक होना चाहिए। मतलब कि आप डायरेक्टली क्लिक नहीं कर सकते, आप पहले लोकेशन पर जाकर उसे फाइंड करिए एलिमेंट को, कि उस लोकेशन पर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो क्लिक करें, नहीं प्रेजेंट करें तो उसका एक डिफॉल्ट टाइम आउट होना चाहिए कि भाई इतने टाइम तक वो वेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज जो है वो हमारे को वेब ड्राइवर में कर रखी है। तो वेब ड्राइवर के अंदर जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो यह है कि वेब ड्राइवर में हम लोगों को हमेशा एलिमेंट को फाइंड करना पड़ता है लोकेशन को यूज कर टारगेट को यूज कर और उसके बाद ही हम उसके ऊपर जो है कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा बेटर वे है, ठीक है ना। और वेट जो होता है वो दो प्रकार की वेट होती है, एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट, ठीक है। तो वो चीज भी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वेट जो है वो थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अभी ये चीज हम लोग करते हैं। अब आपको जो है सेलेनियम वेब ड्राइवर के लिए जो अपनी मशीन के ऊपर रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया था कि सेलेनियम की जार फाइल चाहिए। तो सेलेनियम की जार फाइल के लिए आप सेलेनियम डेव के ऊपर जाइए और सेलेनियम डेव में जाकर आप डाउनलोड्स पर क्लिक कर दीजिए, या सेलेनियम वेब ड्राइवर पर भी इधर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। डाउनलोड, यहां पर आपको जो है इसका स्टेबल वर्जन मिल रहा है, इस स्टेबल वर्जन को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं अपनी मशीन पर। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहां पर डाउनलोड कर लिया। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2 मिनट के लिए देखते हैं। ठीक है, ये मेरी डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं डाउनलोड हो गई कि नहीं। चलिए देखते हैं, ऐसे हो गई होगी शायद डाउनलोड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक फोल्डर में, एक हम लोग फोल्डर बना लेते हैं डी में, और डी में हम लोग एक वेब ड्राइवर के नाम से हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, इसमें इस जार फाइल को ऐड करा लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं, तो मैंने क्या करा, सेलेनियम की जार फाइल को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं, सेलेनियम की हम लोगों ने ये जार फाइल को डाउनलोड कर लिया, ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी, ठीक है। ये यहाँ पर आ रखी है, शायद पहले भी हम लोगों ने डाउनलोड करी हुई होगी। तो चलिए इसी वाली को ले लेते हैं। कॉपी, और मैं अपना डी ड्राइव में एक फोल्डर बना देता हूँ, वेब ड्राइवर जार, और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये जार फाइल डाउनलोड कर ली सही। तो ये मेरा पहला काम हो गया। इसके बाद जो है दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमारे जो भी वेब ड्राइवर है वो जो है ब्राउजर के स्पेसिफिक ड्राइवर को यूज कर कर, जो भी मैंने अभी आपको बताया था कि फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास जो है वो फायरफॉक्स के ड्राइवर क्लास को यूज करके काम करेगी, क्रोम के ड्राइवर को यूज करेगी। तो मेरे को जो है ब्राउजर स्पेसिफिक ड्राइवर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं वापिस से जा रहा हूं, और आप इसी डाउनलोड सेक्शन के अंदर जब नीचे जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर ब्राउजर्स लिखा हुआ है, डाउनलोड्स के अंदर ही सेलेनियम डेव डाउनलोड्स में ब्राउजर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ब्राउजर्स के अंदर मेरे को फायरफॉक्स का और क्रोम का, दो का करना है, ठीक है। तो फायरफॉक्स के लिए फायरफॉक्स पर क्लिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये रिलीजेस
आपके मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो जार फाइल है वो जो है मतलब कि जो आपकी ये जो है ना ब्राउजर जो है ड्राइवर जो है और ब्राउजर वो वर्जन आपस में कंपेटेबल होना चाहिए। जो भी ये वर्जन है वो वर्जन आपके सामने लिखा है, वर्जन के हिसाब से जो है ड्राइवर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपना। तो ड्राइवर रिलीजेस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और मैं अपनी रिलीज के अकॉर्डिंगली जो है 24 वर्जन को डाउनलोड कर लेता हूं मैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अभी मैंने अपडेट नहीं करा है। तो मैं ये 24 वाले वर्जन को, अगर नहीं चलेगा तो फिर हम लोग कोई जो है कंपेटेबल नहीं होगा तो हम लोग दूसरा डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं ये 64 बिट का जो है ये गीको ड्राइवर को डाउनलोड कर लेता हूँ 24 वर्जन। बाकी आप अपने ब्राउजर की कंपेटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली एक मैं क्रोम ड्राइवर को भी कर लेता हूं। तो इनसे आपको ब्राउजर्स पर क्रोम का मिलेगा, क्रोम। तो ये इसने करंट स्टेबल रिलीज जो है इस वाले को ही हम लोग डाउनलोड कर देते हैं, करंट स्टेबल रिलीज। तो इस वाले को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये डाउनलोड हो गए। तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और डी ड्राइव में मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं, ब्राउजर ड्राइवर्स के नाम से, ब्राउजर ड्राइवर्स। और यहां पर आकर मैं गीको ड्राइवर और डाउनलोड के अंदर एक हमारा जो था क्रोम ड्राइवर, दोनों को कॉपी कर लेता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ये दोनों जिप फॉर्मेट में आए हैं तो इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। तो ये exe जो फाइल आ गई ये मेरा ड्राइवर है। इसी तरीके से इसको भी एक्सट्रैक्ट हियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है मैंने क्रोम के लिए और फायरफॉक्स के लिए क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया ब्राउजर। तो मैंने अब स्टेप नंबर 1 में सेलेनियम की जार फाइल भी डाउनलोड कर ली और मैंने ब्राउजर स्पेसिफिक ड्राइवर को भी डाउनलोड कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस लाइब्रेरी को कि भाई ये जो है RC2 वेब ड्राइवर में क्यों मूव करा, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मेन जो एम्फेसिस था वो ये था कि हम लोग डायरेक्टली क्लिक कर रहे थे बिना ये चेक करे हुए कि एलिमेंट प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि नहीं पहले बंदा फाइंड करे और फाइंड करने के बाद क्लिक करे। तो उसने उस लाइब्रेरी को किसने, साइमन स्टेबल ने। तो पहले तो ये किसकी कंपनी, थॉटवर्क्स नाम की कंपनी में जो है जैसन हगिंस ने लाइब्रेरी बनाई थी सेलेनियम 1.0। बाद में इसको मैंने जैसे आपको बताया गूगल ने टेक ओवर कर लिया। गूगल का लीड इंजीनियर था साइमन स्टेबल, और साइमन स्टेबल ने क्या एक नई लाइब्रेरी बनाई। लाइब्रेरी का मतलब आप समझ रहे हो, प्री डिफाइंड क्लासेस मेथड्स पैकेजेस, उसी को हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो लाइब्रेरी क्या बनाई उसने, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको देखोगे लाइब्रेरी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आप देखोगे कि उसने क्या करा। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइमन स्टेबल ने मैं एक इंटरफेस बनाया वेब ड्राइवर, जो ये टॉपिक का नाम है वेब ड्राइवर, वो इसी इंटरफेस की वजह से, जैसे मैंने कलेक्शन का टॉपिक को पढ़ाया था तो मैंने कहा कलेक्शन एक इंटरफेस होता है तो उस टॉपिक का नाम कलेक्शन पड़ गया। वैसे ही यहां पर भी वेब ड्राइवर जो है वो एक इंटरफेस है, ठीक है ना। तो उसने एक वेब ड्राइवर नाम का इंटरफेस बनाया जिसमें उसने एक फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड बनाया। ये बाय मतलब कि जो लोकेशन, किस लोकेशन से बाय आईडी के थ्रू फाइंड करना है, बाय एक्सपाथ के थ्रू फाइंड करना है,
तो वो, और रिटर्न के अंदर उसने क्या रिटर्न करवा दिया, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट एक इंटरफेस है दोबारा से, कि फाइंड एलिमेंट, जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं तो वो रिटर्न में क्या रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट इंटरफेस रिटर्न कर रहा है। ये इसने पहला इंटरफेस बनाया। फिर दूसरा इंटरफेस जो है वो है वेब एलिमेंट, ठीक है। तो ये भी इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस मैंने बताया था कि जब भी किसी मेथड का, फाइंड एलिमेंट मेथड है, जब भी किसी मेथड का रिटर्न टाइप डाटा टाइप नहीं होता, वॉइड नहीं होता, स्ट्रिंग नहीं होता, तो 99% केस में वो इंटरफेस ही होता है। तो ये वेब एलिमेंट एक इंटरफेस है, ठीक है ना। अब ये वेब एलिमेंट इंटरफेस के अंदर उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैंने क्लिक मेथड बना रखा है या सेंड कीज मेथड बना रखा है टाइप करने के लिए। तो कहने का जो मतलब है वो क्या है कि पहले ये वेब एलिमेंट का रेफरेंस तभी मिलेगा जब वो एलिमेंट को फाइंड करेगा। तो इसलिए हमेशा पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, तभी रिटर्न में जब वेब एलिमेंट मिलेगा तो उसके बाद ही आप उस वेब एलिमेंट का क्लिक मेथड को यूज करके क्लिक करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जब ये इंटरफेस है तो ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट भी होंगे भाई। ये क्लिक जो मेथड है तो ये इंप्लीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लिखी गई होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए अब हमको ये जो है वेब ड्राइवर जो इंटरफेस है, ये तो मुझे पता है कि वेब ड्राइवर इंटरफेस कहाँ इंप्लीमेंटेड है, ठीक है ना, ये उसने मेरे को डिस्क्लोज कर रखा है। लेकिन जो वेब एलिमेंट इंटरफेस है ये कहाँ इंप्लीमेंटेड है ये मुझे डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। अब आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों, वेब एलिमेंट कहां पर, कौन सी क्लास में इंप्लीमेंटेड है, ये क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रखा उसने। तो उसका आंसर जो है वो ये है कि अगर वो मेरे को बता देता कि ये इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंटेड है तो मैं सीधा सा उस क्लास को इनिशियलाइज कर देता। जैसे एग्जांपल के तौर पर एज्यूम कर लेते हैं, मुझे पता नहीं कौन सी क्लास है, लेकिन लेट्स एज्यूम, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना, एज्यूम कर रहा हूं। लेट्स एज्यूम कि ये एबीसी नाम की कोई क्लास होगी जहां पर ये वेब एलिमेंट इंप्लीमेंटेड रखा है, ठीक है ना। और जहां पर वेब एलिमेंट इंप्लीमेंट हो रखा होगा वहां पर क्लिक की बॉडी होगी, वहां पर सेंड कीज या जो भी और मेरे मेथड है उनकी बॉडी लिखी गई होगी। अब अगर ये क्लास मेरे को डिस्क्लोज में पता चल जाए कि ये इस वेब एलिमेंट जो है वो इस एबीसी क्लास में इंप्लीमेंटेड है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं वेब एलिमेंट ई इज इक्वल टू न्यू एबीसी लिख दूंगा। तो आपको मैंने बताया था न्यू एबीसी कंस्ट्रक्टर जो है वो रिटर्न में इंटरफेस का रेफरेंस वेब एलिमेंट रिटर्न कर देगा और उसका मैं क्लिक मेथड को कॉल करा लूंगा। तो इसका मतलब कि मैं सीधा इस एबीसी क्लास को इनिशियलाइज कर वेब एलिमेंट का रेफरेंस गेट कर लूंगा, तो फिर ये फाइंड वाले मेथड को तो कॉल ही नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये इस वेब ड्राइवर को कभी कॉल ही नहीं करेगा, ना वेब फाइंड मेथड को कॉल करेगा। तो इसलिए उसने क्या कर रखा है, उसने इस वेब एलिमेंट को, इंटरफेस को किस क्लास में इंप्लीमेंट कर रखा है वो चीज उसने हमसे हिडन कर रखी है। हमें नहीं पता वेब एलिमेंट किस जगह इंप्लीमेंटेड है, ठीक है ना। तो अब ये वेब ड्राइवर, लेकिन मुझे पता है कि किस जगह इंप्लीमेंटेड है। तो वेब ड्राइवर कहां पर इंप्लीमेंटेड है वो चीज देखते हैं। तो हमारे पास एक क्लास है, कौन सी क्लास है, रिमोट वेब ड्राइवर। मेरे पास एक क्लास है रिमोट वेब ड्राइवर, और ये रिमोट वेब ड्राइवर क्लास जो है ये इंप्लीमेंट क्या कर रही है, वेब ड्राइवर को इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि अभी मैं कुछ फायरफॉक्स ड्राइवर या क्रोम ड्राइवर की बात नहीं कर रहा कुछ भी, ठीक है ना। अभी अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो जो उसने इनिशियल लेवल के ऊपर, जब आरसी से वेब ड्राइवर पर जा रहे थे तो इनिशियल लेवल के ऊपर उसने कोई फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास या क्रोम ड्राइवर क्लास नहीं बनाई थी। उस टाइम पे जो क्लास थी वो थी रिमोट वेब ड्राइवर क्लास, और रिमोट वेब ड्राइवर क्लास में वेब ड्राइवर इंप्लीमेंटेड था, ठीक है ना। और वेब ड्राइवर के अंदर अब मेरे को फाइंड मेथड की बॉडी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वेब ड्राइवर के अंदर जो है ये फाइंड मेथड, फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड है, तो उसको मैंने बताया था इंप्लीमेंट जब होगा तो ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये मेथड मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर रखा है, ये बॉडी लिख रखी है। तो इस मेथड के अंदर जाकर हम लोग क्या कर रखा है, एबीसी क्लास को, क्योंकि अब इसका रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट है, तो वेब एलिमेंट का रेफरेंस कहां से मिलेगा, एबीसी क्लास से बनेगा। तो यहां पर आकर मैंने एबीसी जो भी क्लास होगी, मुझे नहीं पता इंटरनली जो भी क्लास होगी उसने वो यहां पर उसने इनिशियलाइज कर रखी है, और रिटर्न में वेब एलिमेंट का रेफरेंस मिल रहा है, और ये रिटर्न में ई रिटर्न कर दे रहा है। तो अब अगर इतनी चीज का मैं सिंटेक्स बोलूं तो हमको पता है कि वेब ड्राइवर कौन सी क्लास में इंप्लीमेंटेड है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं न्यू रिमोट वेब ड्राइवर, और न्यू रिमोट वेब ड्राइवर जो है वो रिटर्न में क्या रिटर्न कर रहा है, वेब ड्राइवर का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। और फिर वेब ड्राइवर का मेथड है फाइंड मेथड, जो कि हम लोग कॉल कर रहे हैं, और फाइंड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, वेब एलिमेंट। तो मतलब कि वेब एलिमेंट का रेफरेंस आपको तभी मिलेगा जब आपने फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल करा रखा, और फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल कराने के लिए आपको वेब ड्राइवर का रेफरेंस चाहिए, और वेब ड्राइवर का रेफरेंस आपको कहां से मिल रहा है, रिमोट वेब ड्राइवर क्लास से मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि फाइंड मेथड वाली जो थी कि भाई वो है ना डायरेक्ट क्लिक कर रहा था, वो वाली प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई। लेकिन यहां पर भी
जितने भी ब्राउजर्स हैं, चाहे क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे है ना ओपेरा हो, कोई भी हो, उसके लिए एक ही क्लास है रिमोट वेब ड्राइवर। तो मतलब कि यहाँ पर भी वही चीज होगी जो हम लोग आरसी में थी, और इसके लिए भी मेरे को स्टैंड अलोन सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो मैंने लिखा हुआ भी है, हियर ऑल्सो देयर वॉज अ सिंगल क्लास फॉर ऑल द ब्राउजर्स एंड वी रिक्वायर स्टैंड अलोन सर्वर। तो मतलब कि रिमोट वेब ड्राइवर को चलाने के लिए भी मेरे को क्या चाहिए था, स्टैंड अलोन सर्वर की जरूरत पड़ती थी, जैसे हम लोग आरसी में चलाते थे उसे, ठीक है ना। तो वो बोलने लगे भाई फिर ये वही डिपेंडेंट हो गया कि आपको जो है स्टैंड अलोन सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी इस चीज के लिए, तो अब क्या किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या करते हैं, हम लोग हर एक ब्राउजर की अपनी अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग अलग क्लासेस बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, अलग अलग क्लास बनाने के लिए पब्लिक क्लास फायरफॉक्स ड्राइवर जैसे क्लास बनाई। तो उसके अंदर उन्होंने क्या एक्सटेंड करा दिया, एक्सटेंड्स रिमोट वेब ड्राइवर। तो उसका मतलब कि फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास जो है वो वेब ड्राइवर को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। 99% लोगों से बात करोगे अगर, या आपने पहले अगर कभी पढ़ रखा होगा ये है ना वेब ड्राइवर अपने आप से यूट्यूब वगैरह से पढ़ रखा होगा, तो वहां पर जनरली आपको ये चीज पता चलती है कि वेब फायरफॉक्स ड्राइवर एक क्लास है और वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, और हम लोग लिखते हैं वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, ऐसे करके लिख देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास के अंदर वेब ड्राइवर इंप्लीमेंटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। फायरफॉक्स ड्राइवर जो क्लास है उसने एक्सटेंड्स रिमोट वेब ड्राइवर को कर रखा है, और रिमोट वेब ड्राइवर ने आगे किसको इंप्लीमेंट कर रखा है, उसने आगे उसको इंप्लीमेंट कर रखा है वेब ड्राइवर को, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है क्रोम ड्राइवर भी मेरी जो है क्लास है, और उसने भी एक्सटेंड्स रिमोट वेब ड्राइवर को कर रखा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसकी लाइब्रेरी देखना चाहें तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से आपको इसकी लाइब्रेरी दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो मैं दिखा रहा हूं बाय। तो बाय क्या है, बाय एक क्लास है। तो पहले इतनी चीज को देखते हैं, तो लाइब्रेरी को देखते हैं, कैसे देखते हैं, जावा पी org डॉट ओपन क्या हुए डॉट selenium डॉट